हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2OH, हमें यहाँ पर एक एल्कोहल दिया है, 3 कार्बन की चेन वाला एल्कोहल है। इसे हम प्रोपेनॉल बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ पर जो तापमान दिया है वो 170 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें ए प्राप्त होता है, हमें एक यौगिक ए प्राप्त होता है। इस यौगिक ए की अभिक्रिया Cl2 क्लोरीन की उपस्थिति में कराते हैं 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो हमें यौगिक बी प्राप्त होता है। तो ए तथा बी है। हमें यहाँ पर प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें हमें यौगिक ए और बी दिए गए हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा CH3 CH2 और CH2OH यौगिक दिया हुआ है, ये हमारा अभिकारक है। इसमें जो OH समूह होता है, ये एल्कोहल समूह होता है। और हम किसी भी अभिक्रिया को अगर हम उच्च तापमान पर कराते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे जो है वाटर निकलता है। उससे क्या निकलता है? उससे जो है जल निकलता है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो अभिक्रिया है वो कितने टेम्परेचर पर हो रही है? 170 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा एल्कोहल है, इससे क्या होगा? इससे जो वाटर H2O ये क्या निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अभिक्रिया देख लेते हैं। तो जब हम CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? सिंगल बंद है, इसलिए एन। और इसके लिए ये क्या है? हमारा एल्कोहल समूह, इसके लिए ओल का उपयोग करते हैं, तो ये हमारा होगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल होगा ये हमारा। इसकी जो अभिक्रिया है वो सांद्र H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा OH माइनस आयन के रूप में जाता है, तो इस कार्बन पर प्लस आता है। और यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन परमाणु प्लस फॉर्म में निकलता है, तो इस कार्बन पर जो है माइनस आता है। तो यहाँ पर ये जो है माइनस, यहाँ पर जो है दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो है उत्पाद के रूप में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होता है। यहाँ पर एक एल्कीन प्राप्त होती है, जो हमारी क्या है? ये हमारी ए होगी। तो ये हमारा ए यौगिक हमें प्राप्त होता है। ये क्या है? एक एल्कीन है ये, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए ये क्या है? एक एल्कीन होगी। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो वह एक एल्कीन होती है। अब इसकी अभिक्रिया हम आगे Cl2 की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस, यहाँ पर से जो हाइड्रोजन होता है वो जो है एक Cl से क्या होता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु हमारा होता है, इसमें जो CH3 पर कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 3 है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु जो है Cl से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर आकर जो है क्या Cl जुड़ जाता है, और इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है बी यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है हेलो एल्कीन होगा, क्योंकि इसमें जो है हेलोजन है, क्लोरीन। यहाँ पर क्या हमारा एक हेलोजन है, और जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें डबल बॉन्ड भी। तो ये हमारा हेलो एल्कीन होगा। ये एक एल्कीन हेलाइड है, ये एल्कीन हेलाइड होगा हमारा। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो विकल्प जो हमें यहाँ पर बी दिया हुआ है, जिसमें हमें ए दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा ये क्या होगा? ए होगा। और जो बी हमें दिया हुआ CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर बी हमारा ये होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।